जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट हब किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह नजर आएगा। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से डुमना एयरपोर्ट को भव्य और अत्यधिक संसाधनों से संपन्न बनाया गया है। करीब 4 साल से चल रहे डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य अब पूरा हो चुका है और 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए डुमना एयरपोर्ट को लोगों के लिए सौंपेंगे। इस एयरपोर्ट में 300 कारों की पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया है। नया आईटीसी टावर, नई टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही रनवे का भी विस्तार किया गया है, जिससे अब कई एरोप्लेन्स इस रनवे पर दौड़ सकेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। जो 29 फरवरी को जो कार्यक्रम होना है वो मुख्य कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होना है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहेंगे। लाल परेड ग्राउंड पे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा और कई विभागों के द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट प्रदेश के सभी जिलों में होगा। जबलपुर में भी इसका लाइव टेलीकास्ट होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक जगह पे जो इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इस प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी ने जैसी जानकारी दी है, लोक निर्माण विभाग मंत्री जी ने, ये जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल जो है उसको भी शामिल किया गया है, मतलब प्रस्तावित है वो भी, तो उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम इसमें होगा। और इसके साथ साथ वो जो अलग अलग विभागों के बहुत सारे काम हैं, लगभग हमने जो कंपाइलेशन किया है 500 करोड़ से ज़्यादा के काम हैं, तो इन सारे कामों का भी लोकार्पण या भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो अलग अलग लोकेशंस पे होगा। अभी हम उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक बैठक मेरी माननीय विधायकगण के साथ हो गई है। दूसरी बैठक 25 तारीख को माननीय लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में मॉर्निंग में प्रस्तावित है। उसके बाद कार्यक्रम की आउटलाइंस जो हैं वो तय करेंगे और कुल मिला के प्रोग्राम जो है वो लाइव टेलीकास्ट का है। उसके साथ स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम जो है वो जोड़े जाएंगे। 2004 में जब मैं पहली बार जबलपुर लोकसभा से चुनकर आया, तब उस समय जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था जो दंश की तरह चुभता था। और उस समय उसका बड़ा कारण था जबलपुर में मजबूत कनेक्टिविटी नहीं थी और कनेक्टिविटी में भी हवाई सेवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। और उस समय जबलपुर की जो छोटी सी हवाई पट्टी थी उस पर गाय चरा करती थी। बरसों से वहां पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। मैंने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए, तभी एयर डेक्कन की शुरुआत देश में हुई। और फिर मैं कैप्टन गोपीनाथ जो एयर डेक्कन के मालिक हुआ करते थे, मैं उनसे कई बार मिला और उसका परिणाम था जबलपुर में एयर डेक्कन की नियमित सेवा प्रारंभ हुई। फिर उसके पश्चात तो स्पाइस जेट, किंगफिशर, अलायंस एयर और बाद में इंडिगो, बीच में कुछ एक छोटी मोटी जूम जैसी एयरलाइंस से भी बातचीत करके उनको भी मैंने प्रारंभ किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि जबलपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता, बिलासपुर, बेंगलोर, ऐसे सभी शहरों से सीधे हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ गया। ये ठीक है कि उड़ानों की संख्या में उतार चढ़ाव आते रहे, हमें और भी आवश्यकता थी, लेकिन इन सबके साथ सबसे जरूरी था एक अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट को आज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना। और फिर उस दिशा में भी मेरे प्रयास निरंतर जारी थे और मुझे कहते हुए खुशी है कि अब यह सपना भी साकार हो रहा है। गुरुवार 29 फरवरी को जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। केवल जबलपुर नहीं बल्कि संपूर्ण महाकौशल वासियों के लिए गर्व का क्षण है। हम विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। लगभग 450 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस नए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हवाई पट्टी से अनेकों नई उड़ानें भी प्रारंभ होंगी। 1 मार्च से मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए भी स्पाइस जेट अपनी उड़ानें प्रारंभ करने जा रहा है। आइए हम सब विकास के इस नए सोपान का स्वागत करें। मैं अपनी ओर से इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। 29 तारीख हम सबके लिए प्रतीक्षा का वो दिन है जब हम सबके
सपने साकार होने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो स्वप्न मैंने लगभग 20 साल पहले देखा था वो पूरा होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 बदमाशों को सुअर मार बम और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे के मुताबिक अंकित केवट और सुमित केवट क्षेत्र के शातिर बदमाश हैं, जिनके खिलाफ पूर्व से ही कई वारदातें दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास और अवैध हथियार रखने जैसे अपराध शामिल हैं। ये थाना क्षेत्र के 2 अपराधी हैं, अंशुल केवट और सुमित केवट। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये मौके पर हैं जो बम लिए हुए हैं और चाकू लिए हुए हैं, और पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया है, जिसके पास से सुअर बम मिले हैं और चाकू मिला है। विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों अपराधी हैं क्षेत्र के और दोनों के खिलाफ 6-7 मामले अन्य थानों में पंजीबद्ध हैं और पूर्व में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इनके खिलाफ 307 जैसे और अवैध रूप से हथियार रखना, इस तरह के अपराध इनके खिलाफ दर्ज है। 5 बम मिले हैं, सुरमार बम। आपराधिक गतिविधियां इनकी पूर्व से रही हैं और कहते हैं इनके द्वारा बताया गया है कि किसी न किसी अपराध में संलिप्त रहते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आईजी अनिल कुमार कुशवाहा ने कहा कि गलती करने पर सजा अवश्य मिलेगी, इसलिए बेहतर यही है कि संवेदनशीलता के साथ निष्पक्षता का ध्यान गंभीरता से रखा जाए। यदि कोई फरियादी थाने आता है तो उसकी शिकायत सुनी जाए, पीड़ित की एफआईआर और इलाज कराने के साथ अपराधी की गिरफ्तारी पर भी फोकस हो। किसी भी कीमत पर किसी की कोई भी गलती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ले रहे थे। बिल्कुल, आज जो है मैं आईजी जबलपुर के रूप में लास्ट वीक ज्वाइन किया था। आज मैं यहाँ जो जबलपुर ज़िले के सभी निरीक्षक से लेकर के और राजपत्रित अधिकारियों तक सब तक हमने एक फॉर्मलाइजेशन मीटिंग रखी थी और मैं अपने किस तरह की वर्किंग मैं चाहता हूँ और कैसी वर्किंग होना चाहिए पुलिस से, उसमें इसके लिए एक चर्चा हुई थी। तो विशेष तौर पर हमने फोकस किया है कि महिलाओं और बच्चों के जो विरुद्ध अपराध होते हैं वो बहुत ही संवेदनशीलता से और वेल इन टाइम होना चाहिए। कायमी उस पर एक तो हो ही नहीं और हो जाए तो तत्काल कार्रवाई हो। इसी तरह से पुलिस का व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए आम लोगों के साथ में किस जो होना चाहिए वो बहुत मृदुभाषी और अच्छा होना चाहिए, ताकि एक अच्छी पुलिसिंग का वो रहे। और इसके अलावा जहाँ तक न्यायालयों के प्रकरणों की है वो उसकी समय सीमा में समन्स वारंट की तामीली वगैरह पर उस पर फोकस हमने किया है। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा, वो निष्पक्ष और बिना किसी अपराध के हो, उसके लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हो सकती है उस संबंध में चर्चा की गई जो है। और साथ ही जो SC/ST के प्रकरण या अन्य प्रकरण हैं इन पर भी हमारी चर्चा हुई है। इस तरह से मेरे द्वारा इनको किस तरह से करना और कितना संवेदनशील करना, उस पर हमने अपने निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ओमती इलाके की पूजा बेकरी में फूड डिपार्टमेंट की टीम ने शुक्रवार को छापामार कार्रवाई की है। यहां गंदगी के बीच केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स और दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स बनते मिले। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों और टीम में नोकझोंक भी हुई। इस पर पुलिस को बुलाया गया। टीम ने सैंपल्स लिए हैं, प्रोडक्शन रुकवा दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि बेकरी ओनर के पास लाइसेंस भी नहीं है। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उड़न दस्ता स्थापित किए गए हैं मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत, जिसमें हम खास सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने आज भरतीपुर स्थित पूजा पेशकार स्कूल के सामने पूजा बेकरी में कार्रवाई की है। अभी तक इन्होंने लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया है और अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। और अभी हम खाद्य पदार्थों के नमूने जो भी संदेशपद हैं उनके सैंपलिंग कर रहे हैं और जिन्हें भोपाल लैब के लिए भेजा जाएगा। क्या शिकायत मिली थी और किस शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है? बेकरियों में लगातार यानी हाइजीनिक कंडीशनों की शिकायत लगातार प्रशासन को प्राप्त हो रही है और अभी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लगातार
खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज क्या देखा गया यहाँ पर? क्या आज निरीक्षण में हमने पूजा बेकरी, छोटी उमती पेशेवर स्कूल के पास में निरीक्षण के दौरान हमने देखा है कि अत्यधिक गंदगी में खाद्य पदार्थ, केक और अन्य बेकरी आइटम का निर्माण किया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो हम सील करेंगे फर्म को। अगर लाइसेंस प्रस्तुत कर देंगे तो हम साफ़ सफाई के लिए काम बंद रखवाएंगे जब तक साफ़ सफाई नहीं हो जाती। जबलपुर के राइट टाउन इलाके स्थित नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन की तानाशाही का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने 9वीं कक्षा की एक छात्रा को फीस जमा न होने पर परीक्षा देने से रोक दिया। स्कूल में 9वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं और छात्रा अनन्या मिश्रा सुबह 11 बजे स्कूल पहुंच गई थी, लेकिन गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे स्कूल के अंदर जाने से ही रोक दिया। सर मतलब मेरे फादर का सीजनल बिजनेस है, तो उनका मतलब हम लोग ने बोला था कि हम लोग 3 महीने तक कर देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप पूरी करो, तो पापा ने हम लोग ने एप्लीकेशन दिया कि 27 तक हम लोग 6 महीने की कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम लोग को थोड़ा टाइम तो चाहिए। तो उनने पहले बोला हाँ ठीक है, और जब हम लोग 3 महीने की फ़ीस देने गए थे तो उनने ली नहीं थी। फिर उनने मना कर दिया, मतलब उनको एक ही दिन पे पूरे साल भर की फ़ीस चाहिए है। तो अब सीजनल बिजनेस में इतना तो नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम तो हम लोग को चाहिए है। और 12 बजे से अभी बज रहा है 4:15 4:30 समथिंग, 12 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पूरा ग्रुप है। हम लोग को ना अंदर आने दिया है, ना प्रिंसिपल डायरेक्टर किसी से हम लोग को मिलवाया गया है। और हाँ, आज पेपर था हम लोग का कंप्यूटर का। तो पेपर देने दिया? नहीं दिया। 4 बज गया, पेपर खत्म हो गया, सारे बच्चे चले गए। और मैंने हर साल लेट फीस की, लेकिन लेट फीस अनन्या मिश्रा, कौन सी क्लास में? 9C। जबलपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बैंक मैनेजर की पत्नी का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जबलपुर के गोरखपुर थाने में कटंगा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई है। हिंदू धर्म सेवा के पदाधिकारी के साथ एक युवती ने थाने पहुंचकर यह शिकायत दर्ज कराई है। संगठन के पदाधिकारी का आरोप है कि पीड़िता ने अक्टूबर 2022 में प्रशिक्षण केंद्र में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लगी थी, जहां ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के तत्कालीन डायरेक्टर ऋषि तिवारी से उसका परिचय हुआ और ऋषि तिवारी उसे परमानेंट नौकरी पर लगाने का झांसा देकर उसका विश्वास हासिल कर लिया।